बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने एएसएफ की पोस्टों पर अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ख्वाह आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है तो एएसएफ एक्ट जो है 1975 वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, ये एक्ट वही स्टूडेंट तैयार करते हैं जो अपना 100% जो है वो सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। एएसएफ में अगर आपने भर्ती होना है तो आपने 40 से ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे टेस्ट में। ये तभी मुमकिन है जब आप अपना सिलेबस जो है उसको 100% कवर करते हैं। एएसएफ एक्ट के तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लाजमी हर पेपर में आते हैं। मैंने 72 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुकम्मल एक ही वीडियो होगी। आपने करना क्या है कि एक बार अभी भी देख लें और जब आपका टेस्ट हो उससे एक दिन पहले इस वीडियो को आप रिपीट इसकी रिवीजन कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इंशाल्लाह एएसएफ में 5 के 5 नंबर आ सकते हैं। 30 मिनट या 35 मिनट की ये वीडियो है। अगर 30 से 35 मिनट दे तो इंशाल्लाह ये जो सब्जेक्ट है आपका एएसएफ रूल्स या एक्ट, ये इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये है स्क्रीन में आप देख भी रहे हैं। ठीक है, ये गज़ट ऑफ द पाकिस्तान, ये जो एएसएफ एक्ट 1975 है। ठीक है, तो तकरीबन 75 क्वेश्चन मैंने इसके एमसीक्यूज टाइप जो है वो बनाए हुए हैं और आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, मुकम्मल वीडियो है, मुकम्मल एक्ट जो है उससे ये क्वेश्चन जो है मैंने क्रिएट किए हैं। इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो को पसंद आपको आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे रख लें ताकि प्रिपरेशन के हवाले से मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी जो है एसएफ की बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्ट एनेक्टेड इन 1975? तो यहाँ ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। क्वेश्चन नंबर 2 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975? तो यहाँ हमारे पास बी जो ऑप्शन है ये दुरुस्त जवाब है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल एरोड्रोम्स एयरपोर्ट्स एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, टू whom does the airport security force act 1975 apply? तो यहाँ ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, टू ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स वेन एवर दे मे बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फ्रेंड्स, व्हेन डिड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 कम इनटू द फोर्स? तो यहाँ ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, एट वंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975? तो यहाँ ऑप्शन बी सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, इट एक्सटेंड्स टू ऑल एरोड्रोम्स एयरपोर्ट्स एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 देखें फ्रेंड्स, हु गेव असेंट टू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975? इस एक्ट 1975 की मंजूरी किसने दी? द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 देखें फ्रेंड्स, ऑन व्हाट डेट डिड द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975? इस एक्ट की मंजूरी कब दी गई? सदर पाकिस्तान ने कब दी? तो ये 13 दिसंबर 1975। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें फ्रेंड्स, वेयर वाज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 पब्लिश? ये जो एक्ट था कहाँ पब्लिश किया गया? इन द गजट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द एक्ट एनेक्टेड इन 1975? वो कौन सा नंबर था जिसके ज़रिए में साल 1975 के आइन में उसकी मंजूरी हुई? तो यहाँ ये ऑप्शन बी जो है, इस नंबर को अच्छी तरह याद रखें, ये बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, LXXVII। ठीक है ना, अगर हम 77 को याद रखें ना तो ये अच्छी तरह नंबर याद रहेगा। ठीक है ना, एल से रोमन अदद में 50 मतलब होता है, एक्स और एक्स से 10 20 हो जाएगा। ठीक है, और वी और उसके साथ अगर डबल आई हो तो ये 7 होता है। तो अगर आप 77 को याद रखें
तो इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें फ्रेंड्स, इन व्हाट ईयर वाज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एनेक्टेड? कौन से साल में इस एक्ट की मंजूरी हुई? 1975। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म एरोड्रोम मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? गजट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एरोड्रोम का इस्तिलाही मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर डिज़ाइंड फॉर एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड डिपार्चर, यानी कि हवाई जहाज़ के उतरने और रवानगी के लिए ज़मीन या पानी के डिज़ाइन का कोई भी इलाका, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो एरोड्रोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एरोड्रोम? तो एरोड्रोम की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो इसको अच्छी तरह याद रखें। यहाँ ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त जवाब है, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है, यानी बिल्डिंग्स, ठीक है, शेड्स, विसल्स, ठीक है, इसी तरह पेयर्स, इंस्टॉलेशंस, इक्विपमेंट, अदर स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ठीक है ना, ये तमाम तर जो है ये एरोड्रोम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एरोड्रोम? एरोड्रोम की डेफिनेशन में कौन सी चीज़ जो है वो खारिज है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है, बोथ ए एंड बी। एनी एरोड्रोम यूज्ड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स या एनी पोर्शन ऑफ एन एरोड्रोम यूज्ड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखें फ्रेंड्स, ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। व्हाट डज द टर्म एयरक्राफ्ट मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, एनी मशीन दैट कैन ड्राइव स्पोर्ट इन द एटमोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है, बालून्स एंड एयरशिप्स, काइट्स एंड ग्लिडर्स एंड फ्लाइंग मशीन्स, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउ जो है दुरुस्त जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म एयरपोर्ट मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? अब एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स ये करेक्ट ऑप्शन होगा, एन एरोड्रोम विद डेवलप्ड फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 17 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म एयर सर्विस मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ए सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर सिविल एविएशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म एयर साइड मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम। क्वेश्चन नंबर 19 देखें फ्रेंड्स, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, द ऑफिसर्स आर अथॉरिटी डिजिग्नेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म फोर्स मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखें फ्रेंड्स, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, द कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मेंबर ऑफ द फोर्स अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी, ए पर्सन हु हैज़ साइंड एन अफर्मेशन, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फर्स्ट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान? गजट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फर्स्ट शेड्यूल क्या है? द फॉर्म ऑफ अफर्मेशन फॉर मेंबर ऑफ द फोर्स, या ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह याद रखें, ठीक है, व्हाट अमेंडमेंट वाज मेड इन द गजट ऑफ पाकिस्तान इन 1984? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रखें, ये याद रखें कि 1975 का जो एक्ट था, ठीक है, एएसएफ का, उसमें पहली बार जो मतलब तब्दीलियाँ की गई तो वो 1984 में की गई, इसको भी अच्छी तरह याद रखें। और इसके अलावा कौन कौन सी तब्दीलियाँ की गई 1984 में जो गजट ऑफ पाकिस्तान एक्ट था, ठीक है,
तो उसमें ये तीनों तब्दीलियाँ की गई। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पहली ऑप्शन ए देख लें, द सब्सटीट्यूशंस ऑफ फोर्स फॉर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी, द omission of the definition of director general। और ऑप्शन सी, द सब्सटीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर जनरल फॉर फोर्स कमांडर, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट थी इसमें, मींस तरमीम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखें फ्रेंड्स, व्हाट अमेंडमेंट वाज मेड टू द गजट ऑफ पाकिस्तान इन 2012। 2012 में गजट ऑफ पाकिस्तान में कौन सी तरमीम की गई। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, द सब्सटीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर जनरल फॉर फोर्स कमांडर। क्वेश्चन नंबर 26 देखें फ्रेंड्स, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ऑफिसर मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स, अ पर्सन हु हैज साइन एन अफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 27 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म ऑपरेटर मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये टर्म जो है ऑपरेटर, इससे ये तीनों ऑप्शन जो है वो मुराद लिए जा सकते हैं। ए पर्सन इंगेज्ड इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, नंबर बी द या एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, ऑप्शन सी एन एंटरप्राइज एंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म प्रेस्क्राइब्ड मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के गजट के मुताबिक प्रेस्क्राइब्ड का जो इस्तिलाह है उसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखें फ्रेंड्स, व्हाट आर द पर्पस ऑफ सिविल एविएशन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के गजट के मुताबिक सिविल एविएशन के मकासद क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए और बी दुरुस्त जवाब है, ठीक है। ऑल पर्पसेस कनेक्टेड विद सिविल एविएशन, तमाम सिविल एविएशन से मुंसलिक तमाम मकासद, ठीक है। ये भी जो है गजट ऑफ पाकिस्तान में शामिल हैं। और ऑप्शन बी जो है ऑल पर्पसेस कनेक्टेड विद एयर नेविगेशन, ठीक है। और वो तमाम मकासद जो एयर नेविगेशन से मुंसलिक हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म रेगुलेशंस मीन अकॉर्डिंग टू द गजट ऑफ पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स रेगुलेशंस मीन्स regulations made under this act। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कई बार जो है एएसएफ के टेस्टों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। यानी एएसएफ की का बुनियादी काम क्या है, ठीक है। एएसएफ का बुनियादी काम क्या है। ऑप्शन ए है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स, ठीक है। तमाम हवाई अड्डों और एयरड्रोम की हिफाजत को यकीनी बनाना। और ऑप्शन बी है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तमाम तैयारों और सिविल एविएशन की तनसीबात की जो है वो सिक्योरिटी। और ऑप्शन सी है हमारे पास इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स एंड इक्विपमेंट, तमाम ढांचे और सामान की जो है सिक्योरिटी वगैरह। यानी यहाँ ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त जवाब है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 32 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फोर्स को, एएसएफ को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए क्या किरदार अदा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेफगार्डिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग द सरफेस व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स। और ऑप्शन सी है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पैसेंजर एंड बैगेज। यहाँ ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। यानी गैर कानूनी मुदाखलत के खिलाफ सिविल एविएशन की हिफाजत करना, ये भी इनका किरदार है, इनका काम है। और गाड़ियों और ड्राइवरों को कंट्रोल करना। और तीसरा जो है हवाई जहाज़ के मुसाफिरों और सामान की हिफाजत को यकीनी बनाना, ये भी एएसएफ की जिम्मेदारियों में आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु इज़ द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इस मुकम्मल फोर्स का एएसएफ का हेड कौन होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ दुरुस्त जवाब है,
डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी जान लें कि मौजूदा जो एएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं वो मेजर जनरल अदनान आसिफ जा शाद हैं, ठीक है ना। इसको भी अच्छी तरह याद रखें। क्वेश्चन नंबर 34 देखें फ्रेंड्स। हाउ इज़ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड माने उन्हें तश्कील देना, ठीक है ना। तो एएसएफ को कैसे तश्कील दिया गया? बाय रूल्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल इन एडमिनिस्ट्रिंग द फोर्स। तो फोर्स का इंतज़ाम के लिए डायरेक्टर जनरल का क्या किरदार होता है, क्या काम होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों ही दुरुस्त जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर ए है एडमिनिस्ट्रिंग द फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की शीक के मुताबिक फोर्स का इंतज़ाम संभालना। और ऑप्शन बी जो है एक्सरसाइजिंग पावर्स एंड परफॉर्मिंग फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी वफाकी हुकूमत की अमूमी निगरानी में इख्तियारात का इस्तेमाल और अफ़ाल जो है वो अंजाम देना। क्वेश्चन नंबर 36 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन सुपरवाइजिंग द डायरेक्टर जनरल। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, जनरल सुपरविजन। क्वेश्चन नंबर 37 देखें फ्रेंड्स। Who is responsible for wearing uniforms prescribed by regulations। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, यानी ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज द कंसिक्वेंस एन ऑफिसर आर मेंबर ऑफ द फोर्स। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, सरेंडरिंग द सर्टिफिकेट टू एनी ऑफिसर अथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का मतलब भी आप समझ लें कि एक अफसर या फोर्स का रुकन बनने से रोकने का नतीजा क्या होता है। तो सर्टिफिकेट को डायरेक्टर जनरल की तरफ से इख्तियार करदा किसी अफसर के हवाले करना, ठीक है ना। इसका ये दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन रिक्वायरिंग द फोर्स टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। क्वेश्चन नंबर 40 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स इन डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 41 रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंजिंग है एक शीट की, इसको भी देख लें। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन ऑफिसर आर मेंबर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। ऑप्शन बी द सेफ गार्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स एंड बैगेज। और ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट अथोराइज्ड एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, to prevent unauthorized access to restricted areas। क्वेश्चन नंबर 42 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑफिसर एंड member or member in preventing hijacking and sabotage। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओपन ये तीनों ऑप्शन जो है ए बी सी करेक्ट हैं, इनको भी आप अच्छी तरह रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन ऑफिसर और मेंबर टू सर्च एंड अरेस्ट। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, टू सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ endangering the safety of an aerodrome or airport। क्वेश्चन नंबर 44 देखें फ्रेंड्स। Who can call for military assistance in connection with post landing and anti hijacking operations? Director General। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देखें फ्रेंड्स। What is the liability of an officer or member who disobeys orders or instructions। तो यह ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी को आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें फ्रेंड्स। What act are officers and members of the airport security force subject to। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। क्वेश्चन नंबर 47 देखें फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ द पावर टू कन्वेंस ए जनरल कोर्ट मार्शल।
डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन डायरेक्टिंग द एक्सरसाइज ऑफ jurisdiction, powers and duties under the Pakistan Army Act 1952। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत दायरा इख्तियार के इख्तियारात और फ़राइज़ के इस्तेमाल की हिदायत करने में वफाकी हुकूमत का क्या किरदार है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, टू डायरेक्ट बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 49 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर टू प्रॉम्प्टली ओबे एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। हर अफसर और मेंबर का फ़र्ज क्या है कि वो फौरी तौर पर अतात करे और इस पर अमल करे। क्या ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द liability of every officer and member to serve whenever required by the competent authority, option A is correct option। क्वेश्चन नंबर 51 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन ऑफिसर टू एक्सरसाइज विद इन द एरियाज वेयर दिस एक्ट अप्लाइज। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑल द पावर कन्फर्ड ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखें फ्रेंड्स, व्हाट एक्ट confers powers on an officer in charge of a police station, the police order 2002, option A is correct option। क्वेश्चन नंबर 53 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल इन एडमिनिस्ट्रिंग द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स कन्फर्ड बाय आर अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द जुरिडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज़ अदर देन दोज specified in subsection 1 and 2 of section 7 of regarding orders passed by officers of the force। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, they do not have jurisdiction to vary, modify, alter, annul, set aside, revise or review, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देखें फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी पास पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस of a sentence of a imprisonment for a term of not less than 19 days for an officer or member of the force। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, they are deemed to have been dismissed from the force, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 देखें फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू सस्पेंड ए मेंबर ऑफ द फोर्स फॉर मिसकंडक्ट, रीमिसनेस और नेग्लिजेंस। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, एनी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखें फ्रेंड्स, हु हैज़ द पावर टू गिव रिटन इंफॉर्मेशन ऑफ डिजर्शन टू सिविल अथॉरिटीज़, द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 59 भी ये पास पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अपीलिंग अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर जनरल अवॉर्डिंग पनिशमेंट। तो यह ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, अप्लाई टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिवीजन विद इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु हैज़ टू पावर अपॉइंट ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये अपॉइंट करने का जो पावर होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। यहाँ ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इंडेमनिटी अगेंस्ट सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 देखें फ्रेंड्स, हु कैन डेलीगेट पावर्स अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट दोज अंडर सेक्शन 11, द फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 देखें फ्रेंड्स, हु कैन डेलीगेट पावर्स अंडर द रूल्स फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स, द डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 देखें फ्रेंड्स, व्हाट इज द पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट रिगार्डिंग मेकिंग रूल्स अंडर दिस एक्ट,
तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को अच्छी तरह देख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज द पावर ऑफ द डायरेक्टर जनरल रिगार्डिंग मेकिंग रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, टू मेक रेगुलेशंस कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड द रूल्स। क्वेश्चन नंबर 67 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिपील ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975। तो ये ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स ये करेक्ट ऑप्शन है। द ऑर्डिनेंस इज repealed and its provisions are replaced by new act. Option C is correct option. Question number 68 देखें friends. What is the purpose of the affirmation oath taken by members of the ASF? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, टू promise honesty and faithfulness in serving the force. Question number 69 देखें फ्रेंड्स। Who is responsible for ensuring that the person enrolling understands the purpose of the affirmation oath? ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, द एनरोलिंग ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखें फ्रेंड्स। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट दैट सर्टिफाइज ए पर्सन अपॉइंटमेंट एज एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 71 देखें फ्रेंड्स। व्हाट पावर्स एंड प्रिविलेज आर वेस्टेड इन एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द ASF। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज ऑफ एन ऑफिसर मेंबर ऑफ द फोर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 देखें फ्रेंड्स। आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स ये मुकम्मल ASF एक्ट जो था 1975, ठीक है, इसके 72 क्वेश्चन मुझसे बने हैं, ठीक है, ये आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। काफ़ी मेहनत की है इस पर। आपके साथ जो है मैंने MS वर्ड में इनको कन्वर्ट किया है और फिर आपके साथ ये MCQs शेयर किए हैं, ठीक है। ये 3-4 बल्कि तकरीबन 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये एक्ट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी ये छोटी सी काविश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी तैयारी के हवाले से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा जो कि सब्जेक्ट पर जो है इंशाल्लाह मबनी होंगी। ये ASF का एक्ट था जिसमें से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ये वो स्टूडेंट तैयार करते हैं जो मुकम्मल 100% अपना सिलेबस को कवर करना चाह रहे होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, इससे हमारी ज़रूर हौसला अफजाई हो, हमारी जो है मेहनत वो रहेगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।